सन 1718 कैरेबियन सी में एक बड़ा स्पेनिश जहाज सोने और जवाहरात से लदा हुआ जा रहा था और अचानक जहाज का घिराव हो जाता है। तलवारें निकलती हैं, खून बहता है और चंद मिनटों में जहाज लूट लिया जाता है। लूटने वाला ब्लैक बियर्ड है, समंदर का शैतान। कहते हैं ब्लैक बियर्ड एक ऐसा इंसान था जो अपनी दाढ़ी में जलती हुई रस्सियां लगाता था जिससे धुआं निकलता और लगता कि वो कोई जिन या शैतान है। इसके तकरीबन 100 साल बाद 1808 में चीन की डाकू मलका चिंगशी, दुनिया की सबसे ताकतवर पायलट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी चालाक थी कि एक दफा चीनी बहरिया ने इसके जहाज़ों पर एक सरप्राइज अटैक किया, लेकिन इसने छोटे जहाज़ों की कुर्बानी देकर पीछे से बड़े जहाज़ों से जवाबी हमला किया और पूरी चीनी बहरिया को तबाह कर दिया। कई चीनी कप्तान गिरफ्तार और कई ने कैद से बचने के लिए खुदकुशियां तक कर ली। इन दोनों बहरी कज़ाकों की पूरी कहानी सुनते रहने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वो वाकयात हैं जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए लिख दिए गए। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दो ऐसे लोगों की कहानी जो थे तो डाकू, लेकिन तारीख के सबसे बड़े हीरो बन गए। लेकिन ये डाकू समंदर के दीवाने थे क्यों? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई और आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में इनकी क्या हकीकत है? आइए थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। जब इंसान ने तिजारत का फन सीखा और काफिले जमीन पर तवील रास्तों से गुजरते हुए मालो दौलत ले जाने लगे, तो इन काफिलों के पीछे पीछे लालच, ताकत और लूट मार की हविस भी चल पड़ी। डाकू पहाड़ों, जंगलों और वीरानों में छुपकर काफिलों पर हमला करते, लेकिन ये सिर्फ खुश्की तक महदूद नहीं रहा। फिर जब इंसान ने समंदर के रास्ते तिजारत शुरू की और जहाज़ों में सामान भरकर दूसरे मुल्कों तक भेजने लगा, तो डाकू भी समंदर तक पहुंच गए। 14वीं सदी कब्ल मसीह में मिस्र के फिरौनों के जहाज़ों पर सी पीपल्स नामी डाकू हमला करते थे। यूनान में मशहूर आथर होमर की कहानियों में भी डाकू समंदर पर लूट मार करते दिखते हैं, जिन्हें हम बहरी कज़्ज़ाक कहते हैं। ये लोग समझ गए थे कि समंदर एक ऐसी जगह है जहां कानून की कोई पकड़ नहीं। तिजारती जहाज जो सोना, अनाज या मसाले लेकर जाते, इनके लिए आसान शिकार थे। लेकिन असल मज़ा तो उस वक्त आया जब समंदरी डाकुओं का सुनहरी दौर शुरू हुआ। 1650 से 1730 तक ये वो वक्त था जब कैरेबियन, अफ्रीका के मगरबी साहिल और इंडियन ओशन समंदरी डाकुओं के खेल के मैदान बन गए। कैरेबियन के जजायर जैसे जमैका, बहामास और बारबाडोस इनके अड्डे थे। यहाँ डाकू रात को शराब पीकर नाचते और दिन को जहाज लूटते थे। लेकिन भाई, ये कोई गंदे चोर नहीं थे। इनका अपना ही एक निजाम होता था, अपना कानून होता था। डाकुओं के जहाज पर एक कोड होता था, सब बराबर थे। कप्तान को वोट से चुनते, लूट का माल सब में बराबर बांटा जाता। अगर कोई जख्मी होता तो इसे ज्यादा हिस्सा मिलता। ये लोग जमीन के जालिमाना कवानीन से भागकर समंदर पर आए थे। कुछ नेवी के बागी सेलर्स, कुछ गुलामी से आज़ाद हुए लोग। समंदर इनके लिए आज़ादी था, जहां वो अपनी मर्जी के मालिक थे। लेकिन ये जिंदगी खतरनाक भी थी। हर वक्त बहरिया से लड़ाई, तूफान से मुकाबला और मौत का साया सर पर। ब्लैक बियर्ड, जो एक बहरी कज़्ज़ाक था, समंदर का शैतान कहलाया जाता था। इसका असली नाम एडवर्ड टिच था, लेकिन इसकी दाढ़ी और खौफनाक स्टाइल ने इसे अफसाना बना दिया। 1717 और 18 में कैरेबियन में इसने दर्जनों जहाज लूटे। वो अपनी दाढ़ी में बत्तियां जलाता ताकि दुश्मन इसे देख कर ही कांप उठे। लेकिन भाई, वो ज्यादा खूरेजी से बचता था, इसका खौफ ही काफी था। क्वीन एनीज रिवेंज ब्लैक बियर्ड का सबसे मशहूर जहाज था, एक बहुत बड़ा जंगी जहाज जिसमें 40 तोपें नस्ब थी। जब ये जहाज हमला करता तो दूसरे कप्तान बगैर लड़े हथियार डाल देते, क्योंकि वो जानते थे कि ब्लैक बियर्ड सिर्फ लूटता नहीं था, वो खौफ बनाता था। ब्लैक बियर्ड अक्सर बंदरगाहों को बंद कर देता और तावान लेता, लेकिन वो कत्ल सिर्फ तभी करता था जब मज़ाहमत होती। इसका मानना था कि खौफ पैदा करो, खून बहाने की नौबत ही नहीं आएगी।
1718 में शुमाली कैरोलिना के गवर्नर ने एक खास मिशन रवाना किया ब्लैक बेयर्ड को मारने का। कैप्टन मेनार्ड और ब्लैक बेयर्ड की लड़ाई समंदर के बीचों बीच हुई। ब्लैक बेयर्ड को 20 बार गोली मारी गई और तलवार के 5 वार हुए, तब जाके वो गिरा। इसका सर काटकर जहाज की पेशानी पर लटकाया गया ताकि दुनिया को पैगाम मिले कि समंदर के शैतान का दौर खत्म हो गया। और फिर चिंगशी, जिसका नाम सुनते ही पूरे चीनी समंदर में कपकपी तारी हो जाती। चीन की डाकू मलका, दुनिया की सबसे ताकतवर खातून कज़्ज़ाक। 19वीं सदी के शुरू में चिंगशी ने साउथ चाइना सी पर राज किया। वो एक गरीब खातून थी जो जिंगी नामी एक कज़्ज़ाक से शादी करके इस कज़्ज़ाकी की दुनिया में आई थी। लेकिन 1807 में जब इसका शौहर मरा, इसने खुद कमान संभाली और इसको नाम दिया रेड फ्लैग फ्लीट। इसके पास 1800 जहाज और 80,000 डाकू थे। ये कोई मजाक नहीं, इसने चीनी बहरिया को घुटनों पर ला दिया था। चिंगशी का कानून बहुत सख्त था। कोई गद्दारी करता, लूटा हुआ माल छुपाता या औरतों से ज्यादती करता तो सीधा इसका सर कलम कर दिया जाता। चीनी नेवी, बरतानवी और पुर्तगाली सब ने मिलकर चिंगशी के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन हर बार इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1810 में चिंगशी ने एक हैरान कुन मुआहिदा किया कि कज़्ज़ाकी छोड़ने के बदले में इसके कज़्ज़ाकों को माफ़ी दी जाए और इसे मुकम्मल आज़ादी। वो रिटायर होकर एक चाय खाना चलाने लगी और पुरसुकून जिंदगी गुजारकर 69 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई। अब कहानी ले जाती है हमें सोमालिया, जहां 21वीं सदी में समंदरी डाकुओं ने दुनिया को हिला के रख दिया। सोमालिया अफ्रीका का एक गरीब मुल्क है। 1990 की दिहाई में खाना जंगी की वजह से तबाह हो गया बिल्कुल। माहीगीर अपना रोजगार खो बैठे क्योंकि गैर मुल्की जहाज़ों ने इनके समंदर से मछलियां चोरी करना शुरू कर दी। पैसे ना हो तो क्या होता है, लोग बंदूक उठाते हैं। सोमाली डाकुओं ने भी तेज रफ्तार कश्तियों और बंदूकों के साथ बड़े जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। इनका हदफ गल्फ ऑफ एडन, जहां से दुनिया की 20% तिजारत गुजरती है। इनकी चालाकियां और स्ट्रेटजीज बहुत आला थी। छोटी कश्तियों पर जीपीएस और सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करते थे। रात के अंधेरे में जहाज़ों पर ये चढ़ जाते थे। एक मशहूर वाकया है मायरसिक अलाबामा का, जो 2009 में हुआ। यह अमेरिकी कार्गो जहाज था जिसे सोमाली डाकुओं ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को यरगमाल बना लिया और लाखों डॉलर का तावान मांगा। लेकिन अमेरिकी बहरिया ने ऑपरेशन किया, 3 डाकू मारे गए और कप्तान को बचा लिया गया। लेकिन यह वाकया दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया। सोमाली डाकू कोई मजाक नहीं थे। आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में समंदरी डाकू कहाँ हैं? सोमालिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और मगरबी अफ्रीका के साहिल अब भी इनके अड्डे हैं। लेकिन अब ये पुराने झंडों वाले डाकू नहीं, ये जदीद टेक्नोलॉजी के माहिर हैं। जीपीएस, सैटेलाइट फोन, स्पीड बोट्स और यहाँ तक के ड्रोन्स भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ डाकू सोशल मीडिया पर जहाज़ों की लोकेशन ट्रैक करते हैं। इनका शिकार कार्गो जहाज, तेल के टैंकर्स और हत्ता के सयाहों की याट्स भी होती हैं। लेकिन अब दुनिया भी पीछे नहीं रही। बहरिया की गश्त, ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी ने डाकुओं की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गल्फ ऑफ एडन में बैनुल-अक़वामी फौज गश्त करती है और जहाज़ों पर मुसल्लह गार्ड रखे जाते हैं। लेकिन समंदर बहुत बड़ा है और डाकू अब भी छुप कर वार करते रहते हैं। भाई, बहरी कज़्ज़ाकों की कहानी सिर्फ खजाना या खून की नहीं, ये आज़ादी की, बगावत की और समंदर की मोहब्बत की कहानी भी है। कदीम मिस्र से लेकर सोमालिया के साहिलों तक ये लोग समंदर के साथ जीते और मरते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जहां मिले वहीं दबोच लीजिएगा। अब अपने दोस्त सोहेब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।